मार्केट में जो इस टाइप का टेम्परेचर कंट्रोल वाला सोल्डिंग आयरन मिलता है, इस सोल्डिंग आयरन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो आगे वाली बिट होती है उस पे बहुत ही जल्दी कार्बन आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी बिट के ऊपर कार्बन आया हुआ है। तो ऐसे में फ्रेंड, अगर आपके सोल्डिंग आयरन की बिट पे कार्बन है और आप यहाँ पे सोल्डिंग करोगे, अपनी सोल्डर वायर को मेल्ट करोगे, तो ये जो वायर है फ्रेंड, ये जल्दी से मेल्ट ही नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, ये जल्दी से मेल्ट नहीं होगी और किसी तरीके से ये मेल्ट हो भी जाती है तो ये बिट के ऊपर चिपकेगी नहीं। ये देखिए, इस तरीके से सारी की सारी वायर हमारी नीचे गिर जाएगी पिघल के, ये बिट के ऊपर पकड़ ही नहीं करेगी। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके भी सोल्डिंग आयरन के अंदर आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हो, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो सोल्डिंग आयरन है, इसे सबसे पहले आपको खोलने का तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारे नॉर्मल सोल्डिंग आयरन आते हैं जिसके आगे की तरफ 3 पेज लगे होते हैं, उसको हम खोल के उसके अंदर की चीजों को रिपेयर कर पाते हैं, ये उससे थोड़ा सा अलग है। तो इसका खोलने का प्रोसेस भी बिल्कुल अलग होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने इसकी वायर को निकाल दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी इसकी जो आगे वाली एक गर्म है, तो इसे खोलने का तरीका देख लो पहले। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चिमटी लेनी है। आप कोई भी पतली चीज ले सकते हो, मेरे पास फिलहाल चिमटी है तो हम चिमटी ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इसका टेम्परेचर कंट्रोल वाला बटन है ना, इसको हमें ऊपर की तरफ उठाना है। ये देखिए, इस तरीके से हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। ये निकालना जरूरी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ उठाना है, ये आराम से निकल जाता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने निकाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमें कोई प्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये आगे से बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए हम प्लास ले रहे हैं। अगर आपका सोल्डिंग आयरन ठंडा है तो आप हाथ से भी ये काम कर सकते हो। फिलहाल मैं प्लास की मदद से करूँगा। तो इस तरीके से पकड़ के देखिए, हम इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम घुमा रहे हैं, ये मैंने घुमा दिया। तो ये जो इसके ऊपर का रिंग है, इसको हम रख देते हैं। चलो इसके ऊपर रख देता हूँ ताकि नीचे की प्लाई ना खराब हो, क्योंकि ये गर्म है ना। तो ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। ये आपको इस तरीके से निकालना है और इसी के अंदर हमारी जो बिट होती है वो इसी के अंदर फिट होती है। तो इसको हम साइड में कर देंगे। देखिए कितना ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे साइड में किया है। अब ये इतना काम हमने कर लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो चीज़ है इसे पकड़ के घुमाना है। देखिए इस तरीके से घुमाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मुझे लग रहा है कि इसको भी हमें प्लास की मदद से घुमाना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे घुमाना है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको प्यार से काम करना है। और ये चीज़ भी हमने अलग कर दी है, इसको अब हम ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पे देख लिया फ्रेंड, ये आगे वाली चीज़ खोलना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल प्यार से खोलना है। और ये हमारे सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट है, जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो ये चीज़ हमारी गर्म होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, बिल्कुल प्यार से इसे निकालना है इसके अंदर के सर्किट को। तो इस तरीके से देखिए, ये जो वायर है ना, इसको हम आगे की तरफ करेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसकी वायर को आगे की तरफ करना है। यहाँ पे इस तरीके से आपको प्यार से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी इसके अंदर। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, जो इसका सर्किट है ये हमारा बाहर की तरफ आ गया है। थोड़ा सा ये फंस रहा है तो थोड़ा सा हम और वायर को देख लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इतना हमने कर दिया और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको इसके सर्किट को बाहर निकालना है। यहाँ पे बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक होता है। अगर हल्का सा भी जोर लगा दिया तो ये टूट जाएगा और शायद इसका एलिमेंट आपको मार्केट में भी जल्दी से ना मिले। यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसकी जो बिट है, इसको अगर हम 1-2 बार साफ भी कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप महीने 2 महीने में इसकी बिट के कार्बन को साफ कर रहे हो तो वो नॉर्मल बात है भाई, नॉर्मल 1-2 महीने में कार्बन आ ही जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अभी आपने साफ किया और साफ करने के बाद तुरंत आप उसे यूज कर रहे हो, फिर से कार्बन आ रहा है, तो समझ जाओ इसके अंदर गड़बड़ी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पीछे की तरफ आप देखोगे फ्रेंड, इसके अंदर आपको 2 वायर दिखाई दे रही होगी जो कि हमारी इस लीड से आ रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा कंपोनेंट्स लगाना है। वो कंपोनेंट्स कौन सा है, वो है ये डायोड। ये देखिए फ्रेंड, ये डायोड है और ये डायोड आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 1 से 2 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। नहीं तो काफ़ी सारे मोबाइल चार्जर के सर्किट में ये डायोड लगा रहता है, वहाँ से भी आप निकाल के इजीली इसे यूज कर सकते हो। अब इस डायोड के अंदर होता क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, उसके बाद आपको इसे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इस डायोड के अंदर क्या है फ्रेंड, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो एक साइड तो आपको यहाँ पे ब्लैक साइड वाली लेग मिलेगी देखने को, ये ब्लैक वाली साइड लेग है। और एक साइड आपको ये सिल्वर साइड की पट्टी दिखाई दे रही होगी, तो ये सिल्वर वाली साइड की लेग है। तो यहाँ पे डायोड के अंदर होता क्या फ्रेंड कि ये जो ब्लैक वाली साइड होता है, ये डायोड का हमारा एनोड होता है, यानी प्लस साइड।
और ये जो सिल्वर वाली साइड की लेग होती है डायोड का कैथोड होता है, यानी माइनस साइड। ठीक है, कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये जो ब्लैक वाली साइड की लेग होती है ये माइनस होती है और सिल्वर वाली साइड हमारी प्लस होती है। तो जिन भाइयों को कन्फ्यूजन हो डायोड के अंदर, तो गूगल पे जाके सर्च कर ले डायोड का डायग्राम वगैरह, तो उनको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इस डायोड को देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें लगाना है। ठीक है, तो इसे लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको उल्टा सीधा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कैसे भी लगा सकते हो, सिल्वर वाली साइड भी लगा सकते हो और ब्लैक साइड भी लगा सकते हो, दोनों तरफ से ये काम करेगा। अब इसका जो नंबर है वो भी एक बार मैं आपको बता दूं, इसका नंबर है 1N4007। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे सोल्डिंग आयरन से इसकी वायर को हटा लेते हैं। तो मेरे पास ये दूसरा सोल्डिंग आयरन है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम दोनों में से किसी भी एक वायर को हटा सकते हो। ऐसा नहीं कि इसी वायर को हमें हटाना है, उसको नहीं हटाना। ये देखिए मैंने एक वायर को हटा लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डायोड है इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो लेग है पहले तो काट के छोटा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम काट के छोटा करेंगे और यहाँ से भी इसको हमें काट के छोटे करना है। पहले एक बार मैं जोड़ लेता हूँ, नहीं तो पकड़ने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हमारी वायर जुड़ी हुई थी, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। तो हल्का सा देखिए हम यहाँ पे फ्लक्स लगाते हैं, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। ये मैंने लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे। इसी के देखिए यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिल्वर वाली साइड जोड़ा है, आप ब्लैक वाली साइड भी जोड़ सकते हो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारी एक्स्ट्रा वायर है इसको काट के छोटा कर देना है। ये देखिए ये हमने छोटा कर दिया इसको, और उसके बाद ये वाली जो वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे इसके साथ में। तो हल्का सा फिर से फ्लक्स लगाएंगे। ये मैंने फ्लक्स लगाया और उसके बाद यहाँ पे अब हम इसे भी जोड़ देंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। तो ये काम फ्रेंड आपको किसी दुकानदार से ही करवाना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास 2 सोल्डिंग आयरन है तब ये काम आप घर पे भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया। बस इतना छोटा सा काम आपको करना है और उसके बाद देखना कि ये जो सोल्डिंग आयरन की बिट है, जो इस पे बार बार कार्बन आ जा रहा है, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। दरअसल ये प्रॉब्लम आती किस वजह से है, ये जो हमारा सोल्डिंग आयरन है ये ओवरहीट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बिट काली पड़ जाती है, बार बार साफ करने के बाद भी वो काली पड़ जाती है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा जुगाड़ करके इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। अब देखिए इसे लगाना कैसे है वो भी देख लो। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ होल दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बीच में एक कट बना हुआ है, उसी हिसाब से आपको इसे फंसाना है, उल्टा मत कर देना, क्योंकि गलत जोर लगा दिया तो इसका जो एलिमेंट है मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी हल्का होता है, तो ये टूट जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको अंदर की तरफ डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद ये जो चीज़ है इसको हम दोबारा से इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे लगा दिया है और इस तरीके से ये दोबारा से सेट हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, इसको इसके अंदर से निकालना है, पास करना है और इस तरीके से टाइट कर देना है। ये हमने इसे टाइट कर लिया है और उसके बाद ये जो हमारा पिट है इसके अंदर, तो इसको हम लगाएंगे और उसके बाद इसे भी टाइट कर देंगे। ये हमने इसे टाइट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार इस बिट को अच्छे से साफ कर लेंगे और उसके बाद फिर से एक बार हम चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सोल्डिंग आयरन की बिट को आगे से साफ कर लिया है। इससे पहले क्या था, बिट तो मैं पहले भी साफ करता था, उसमें क्या होता था कि बिट को साफ करने के बाद तुरंत जब मैं इसे यूज करने बैठता था, जैसे ये बिट हमारी गर्म होती थी ये आगे से काली पड़ जाती थी। लेकिन यहाँ पे अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो सोल्डर वायर है ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो रही है और ये सोल्डर वायर बिट के ऊपर टिक भी रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड इस तरीके से आप भी एक डायोड की मदद से अपने सोल्डिंग आयरन की इस कार्बन वाली प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।